हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या क्या पढ़ लिया था कि नॉन मेटल्स एक एसिडिक नेचर शो करते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स और मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ अ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फास्टली, तो यानी कि जैसे हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं वो एकदम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। एंड वाटर के साथ भी अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इसलिए हम सोडियम को कहाँ पर स्टोर रखते हैं, केरोसिन के अंदर। केरोसिन के अंदर स्टोर करेंगे तो यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ यानी कि बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हम उसे ओपन रखेंगे कहीं पे तो वो ऑक्सीजन के साथ सडनली रिएक्ट कर लेगा और अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेगा। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रोसली विद वाटर। हमने क्या पढ़ा है कि सोडियम जो है वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स, अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे मेटल्स एकदम से ऐसा करें, बिकॉज आयरन जो है वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करता है। यानी कि अगर उस पर जंग लगना है तो ये नहीं है कि वो एक सेकंड में ऐसा जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे हैव वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम उन्हें वाटर में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज जैसे ही वो वाटर से बाहर आएंगे वो आउटर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करेंगे, और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर, तो वो एयर के साथ सडनली रिएक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। अब फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमने सोडियम लिया था वो भी ज़्यादा रिएक्टिव था, लेकिन सोडियम क्या था, एक मेटल था, और फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अब जैसे ही हम इसको एयर में रखते हैं इसको एकदम से आग लग जाती है। अब इससे बचने के लिए हमें इसको एयर से दूर रखना होगा, तो हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। तो फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना करे और एक अपने आप को आग ना पकड़े। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। अब इस एक्टिविटी में टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सैम्पल्स लिए, जैसे कि हमने मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, एट्सेट्रा। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उन टेस्ट ट्यूब्स को हमने नोटेशन देनी है ABCDE एंड F विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़नी है, तो हमने उन मेटल्स और नॉन मेटल्स में एसिड डाल दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। अब उन रिएक्शंस को हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इफ़ नो रिएक्शन ऑकर्स, अगर कोई रिएक्शन उनमें होती नहीं है, रिएक्शन यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आता, इफ़ द नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सोल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला है और एक मेटल का फॉर्मेशन टेस्टिंग किया हमने उसके साथ, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम उसे गर्म करेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आएंगे और उसमें एक चेक करेंगे कि किसी तरह की साइन प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या एक डिफरेंस है उनमें कि मेटल्स ने किस तरह से रिएक्ट किया एसिड्स के साथ और नॉन मेटल्स ने किस तरह किया। वट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब हम देखते हैं कि किसी किसी टेस्ट ट्यूब के पास जब हम एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर गए तो वहाँ से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एक इमीडिएटली साउंड प्रोड्यूस हुई। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. अब हमने क्या फाउंड किया कि नॉन मेटल्स जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट किया ही नहीं था, और उसके पास जब हम एक मैच स्टिक भी लेके गए तो उसने कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं की। किसने, नॉन मेटल्स ने। बट जब मेटल्स ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उन्होंने एक पॉप साउंड प्रोड्यूस की, और वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सब्सटेंस जिसमें से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पर किस चीज़ की प्रेजेंस की ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। यू मस्ट हैव नोटिस द कॉपर डजंट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। बट कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं। अब कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब हम एक चीज़ को हटा के खुद उस जगह पर आ जाते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको कैसे बताऊंगी, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस जिंक
गिव्स क्या दे रहा है, एरो का मतलब होता है कि वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज़ जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब लिया क्या था, कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्या लिया, जिंक। अब ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दिया मतलब कि इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया। तो जब जिंक यहाँ पर आया होगा तो क्या बन गया होगा, Zn यहाँ पर आया और SO4, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट में, ZnSO4। और जब उसने कॉपर को यहाँ से हटा दिया तो कॉपर कहाँ चला गया, बाहर। आई रिपीट कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे कि कॉपर सल्फेट लिया और जिंक लिया। जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करना यानी कि जिंक उसकी जगह ले लेगा, और जब वो उसकी जगह ले लेगा तो यहाँ पर जिंक आ जाएगा, जिंक के साथ SO4 यानी कि ZnSO4, और उसके कॉपर कहाँ चला जाएगा, बाहर। बट ये हम हर एक रिएक्शन के केस में नहीं करते हैं, ये एक कैपेबिलिटी होती है किसी न किसी मटेरियल की दूसरे को डिस्प्लेस करने की। अब सपोज़ यहाँ पर हमारा कॉपर होता और यहाँ पर जिंक सल्फेट होता, तो क्या कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस कर पाता, नहीं कर पाता है, बिकॉज इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसमें से इसको डिस्प्लेस कर पाए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये मेटल दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फाइन, सो दिस वाज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया मेटल्स नॉन मेटल्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उनके रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, एसिड के साथ, बेसिस के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे कि इनके यूजेस कहाँ पे हैं। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. अब non-metals जो है हमारी non-metals जो हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि उन्हें हिंट दिया है कि हम इस गैस को इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल हमारे लिए एसेंशियल। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इस सब जगह पर हमारे नॉन मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे। You may add some more uses of metals and non-metals from your own experiences. हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ यहाँ पर यूजेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।